द्रव्य कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है तथा जिसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, द्रव्य कहलाती है। शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ या द्रव्य जिसको किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा किसी अन्य प्रकार के द्रव्यों से पृथक नहीं किया जा सकता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थों को तत्व तथा यौगिक में वर्गीकृत किया जाता है। तत्व किसी शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसके भौतिक व रासायनिक गुण निश्चित होते हैं तथा जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक असमान गुणों वाले द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही उनसे बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक तत्व भार के एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं तथा जिसे रासायनिक विधियों द्वारा इसके अवयवों में पुनः विभाजित किया जा सकता है, यौगिक कहलाता है। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर निर्मित पदार्थ मिश्रण कहलाता है। यदि संपूर्ण मिश्रण का संगठन एक समान हो तब मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है तथा यदि मिश्रण का संगठन सर्वत्र एक समान नहीं होता है तब मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विभिन्न तापमापियों पर ताप का अंतः परिवर्तन। नंबर 1 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस पैमाने पर ताप में संबंध डिग्री फ़ारेनहाइट = 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32 डिग्री केल्विन के तथा सेल्सियस डिग्री सी पैमाने में संबंध K = डिग्री सेल्सियस + 273। सार्थक अंक अंकों की वह संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहलाती है। सामान्यतः सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। परिशुद्धता तथा यथार्थपरकता परिशुद्धता किसी भी राशि के विभिन्न मापनों की निकटता को दर्शाती है, जबकि यथार्थपरकता किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान की वास्तविक मान से निकटता को दर्शाती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस नियम के अनुसार द्रव्य विनाशी है, अर्थात इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अतः इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अपक्रिया से पूर्व पदार्थों का कुल द्रव्यमान बराबर अपक्रिया के उपरांत पदार्थों का कुल द्रव्यमान। स्थिर अनुपात का नियम इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक को चाहे किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया गया हो, उसमें तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है। गुणित अनुपात का नियम इस नियम के अनुसार जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में कुल सरल गुणित अनुपात होता है। व्युत्क्रमण अनुपात का नियम इसे तुल्य व्युत्क्रमण अनुपात का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि दो विभिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमान से संयोग करते हैं तब वे यदि संयोग संभव हो परस्पर भी उसी अनुपात या उसके एक सरल गुणित अनुपात में संयोग करके जिसमें वे तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान में संयोग करते हैं। गैलुसैक का गैसीय आयतन नियम इस नियम के अनुसार जब गैसें परस्पर रासायनिक अपक्रिया करती हैं तो उनके अभिकारी आयतनों में तथा विक्रिया में गैसीय पदार्थों के आयतनों में सरल अनुपात होता है। परमाणु किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अपक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्रॉम है। अन्य तत्वों के परमाणु की त्रिज्या 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम के मध्य है। अणु किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जिसका सामान्य अवस्था में स्वतंत्र अस्तित्व होता है और वह इस पदार्थ के सभी गुणों को दर्शाता है, अणु कहलाता है। अणु एक, दो या अधिक परमाणु से मिलकर बना हो सकता है। उदाहरण आर्गन, हीलियम, H2N2 HCl द्विपरमाणु, H2O CO2 त्रिपरमाणु आदि। अवोगाद्रो की परिकल्पना इसके अनुसार समान ताप तथा दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतनों में उनके अणुओं की संख्या समान होती है।